Hello everyone, today we will solve from question number 4 of exercise 3B class 9th में मैं क्लास 9th की ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3B के 3 तक क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज ₹450। कोई मनी है, सम बोरोड है या सम लैंड है, जो भी है, उस पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4% की रेट से दे रखा है 450। तो कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड द सेम रेट फॉर 2 years। तो हमें उसी का सम का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो क्या करें, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लें, कंपाउंड प्रिंसिपल निकालना, सम ऑफ मनी। कैसे बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें SI दे रखी है 2 years की 450 रुपीज़, तो लिख लो 450 रुपीज़। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4% पर एनम। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI प्रिंसिपल मतलब सम है ना, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो इसको यूज कर हम सम निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है, SI कितनी है 450 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 दे रखी है इंटू टी, और टी कितना है 2 years। तो 4 से ये 25 बार मैंने कैंसिल कर दिया, 25 4 100 है, और 2 से 200 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा। क्लियर। तो इससे क्या हुआ, सम निकलेगा 225 को 25 में मल्टीपल करते चलिए। 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50 और 12 62 का 2 कैरी 6, 25 2 जा 50 और 6 56। तो ये मालूम पड़ गया जो सम ऑफ मनी है वो कितना है 5625 रुपीज़। ओके। अब इसका हमें 2 साल का अमाउंट निकाल लो पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो अमाउंट इक्वल टू कितना P, चलो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है तो इसलिए फॉर्मूला लिखता हूँ 1 + R/100 की पावर है। R कैपिटल R लिखो, स्मॉल r, इससे कोई फर्क नहीं है। रेट से मतलब है रेट 4% ही हमें लगानी है ना। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल हम फाइंड कर चुके 5625, 1 + R रेट दे रखी है 4% अपॉन 100 की पावर एंड 2 years का निकालना है। तो कितना हो गया 5625, 4 से 20 बार कैंसिल, 25 बार कैंसिल, 25 एलसीएम, तो ये हो गया 25 + 1 का स्क्वायर। तो 5625 26 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। 5620 कुछ गलत कर दिया, हाँ ये 6 लिख दिया है ना, काट दीजिए। 5625 है ना। 26 का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, 676 होता है, और 25 होता है 625, लेकिन मैं 25 को 625 में लिखकर 25 अपॉन 25 ही लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। स्क्वायर आपको 50 तक की याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो याद करना शुरू कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों आपको 30 तक की याद होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में इतने तो याद होने ही चाहिए। ओके, कैंसिल करें, 25 बन जा 25, 25 2 जा 50 कैरी 6 62 62, 25 2 जा 50, 12 का मतलब 125 हो गया 25, और 25 5 जा 125, और 25 9 जा होते हैं 225। तो ये अमाउंट आ जाएगा, 9 का आप मल्टीपल कर दो, 9 6 जा 54 कैरी कितना 5, और 9 7 जा 63 63 5 68 कैरी 6, 9 6 जा 54 और 6 60। तो अमाउंट आ गया 6084 रुपीज़। तो अब कंपाउंड टेस्ट पूछा 2 साल का, तो कंपाउंड टेस्ट बहुत ईजी होता है। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे सामने दे रहा 6084 और प्रिंसिपल कितना था, दे रहा 5625। 5625 सब्ट्रैक्ट करें, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 9, 7 में से 2 गया 5,
और बोरो ले लिया 10 में 6 के 4, 459। तो ये आंसर हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स 459 रुपीज़। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। दिखाऊं सिंपल इंटरेस्ट कितना देखा था मैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट देखा था 2 ईयर्स का 450, तो 450 से ज़्यादा ही आना था और ज़्यादा ही आया। अगर कम आता तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होती तो हम चेक करते, लेकिन ज़्यादा आया तो सही है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 5% per annum for 2 years is 246 rupees। यहाँ पर 5% रेट से 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years at 6% पर annum। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा। और क्या चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दे रखी है, टाइम दे रखा है। हमें उसी से पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से, और फिर हमें क्या करना है, उस प्रिंसिपल का क्या कहते हैं 6% की रेट से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालना उसी सम पर। ओके, कैसे होगा बताते हैं। तो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% पर एनम, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स की दे रखी है 246। तो पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 लिखना था यार, 100 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये इक्वल होता है CI के। वही है, देखो P का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n क्या हो गया, अमाउंट, और अमाउंट वन से हम जब P का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो अमाउंट सब क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेपरेट कर रहे हैं, CI है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, सम ऑफ मनी यानी कि P निकलाएगा, प्रिंसिपल निकलाएगा। 1 प्लस R की वैल्यू हमें 5% दे रखी है, 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और CI कितनी है 246 रुपीज़। क्लियर, 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, 5 बन जाए 5 और 5 से 20 और कैंसिल। तो ये अंदर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 का 1 में 20 प्लस 1 और पावर कितनी है 2 माइनस 1, 246 रुपीज़। क्लियर, तो ये हो गया P, और कितना बचा ये 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 246। 21 का स्क्वायर होता है 441। देखो स्क्वायर हमने फिर आ गया, फिर मैंने याद कहूँगा, हर बार बोलता हूँ, हर बार टोकता हूँ, 50 तक के स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। 246। ओके, तो इसमें क्या होगा 400 एलसीएम आ जाएगा, तो जाएगा 441 माइनस 400 इज इक्वल 246। 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 41, और अपन में कितना है 400, 246। क्लियर, तो P की वैल्यू हो गई 246 इंटू 400 अपॉन 41, 6 बन जाए 6 से, ओके 6 बार कट गया, देखो 41 6 जा 246, और 6 का मल्टीपल कर दो तो सम ऑफ मनी निकला 6 4 या 24, तो 2400। तो हमें सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल मालूम हो गया। अब इसी प्रिंसिपल का, सेम प्रिंसिपल पर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर SI जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है उसके लिए लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अलग दे रखी है, जो R दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट के लिए 6% पर एनम है, और टाइम भी अलग दे रखा है, और टाइम दे रखा है 3 इयर्स, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या दे रखा था 2 इयर्स, है ना, इतना थोड़ा चेंज है। तो SI का फॉर्मूला तो सीधा सीधा होता है, लगा दो PRT अपॉन 100। P कितना है 2400, रेट कितनी है 6, T कितना है 3 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो गया 24, 3 जा होते हैं 72, 72 में 6 का मल्टीपल करेंगे कितना है 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 143, तो ये आंसर हो गया 432। तो लिख दोगे SI ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल 432 रुपीज। क्लियर, तो
तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 19,360 इन 2 ईयर्स। तो कोई सम था, प्रिंसिपल है, वो 2 साल में बढ़कर इतना हो जाता है, नहीं अमाउंट दे रखा है, ओके, एंड टू 23,425.60 इन 4 ईयर्स। और वही 4 साल में बढ़कर हो जाता है इतना। फाइंड द रेट परसेंट एंड ओरिजिनल सम ऑफ मनी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 साल बाद जो अमाउंट दे रखा है वो 3rd ईयर के स्टार्ट में प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। और 2 साल बाद अमाउंट इतना है और 4 साल बाद अमाउंट इतना है। 2 और 4 साल में कितना डिफरेंस होगा 2 ईयर्स का। तो आफ्टर 2 ईयर्स, या दूसरे शब्दों में एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर प्रिंसिपल ये होगा और 4 साल का अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल ये यूज करेंगे, अमाउंट ये यूज करेंगे, और टाइम कितना लगा 2, फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाएगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाएगी हम पहली वाली कंडीशन पकड़ लेंगे, 2 साल का अमाउंट दे रखा है, ईयर्स मालूम है, रेट मालूम, तो प्रिंसिपल निकलेगा, दोनों चीज़ रहेंगी। ठीक है, करते हैं। तो अब यहाँ क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स ये है 19,360 रुपीज। और 4 ईयर्स का भी अमाउंट दे रखा हमें। अमाउंट ऑफ 4 ईयर्स और वो है 23,425.60 रुपीज। क्लियर। बस फाइंड द रेट परसेंट एंड ओरिजिनल सम ऑफ मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और ओरिजिनल मनी निकालनी है। तो देखो 2 साल बाद जो भी पैसा था वो 19,360 रुपये हो गया। अब 2 साल के बाद हमने 4 साल तक रखा तो इतना हो गया। तो एट द लास्ट या एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, एक ही चीज़ है, 2nd ईयर के लास्ट में बोल दे, बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर या स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर। ये क्या करेगा, 3rd ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल का वर्क करेगा और ये पैसा बढ़कर हो गया इतना। कितने साल में, 2 साल में, 4 साल में, कितने साल में आएगा, 4 साल में आएगा ना, 2 साल, 2 साल का समय तो निकल गया है ना। अगर हम प्रिंसिपल ओरिजिनल लेते तो समय 4 साल लेते, लेकिन ये प्रिंसिपल ले रहे हैं। तो चलो मैं लिखता हूँ, एट द स्टार्टिंग ऑफ या एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ 3rd ईयर जो प्रिंसिपल होगा 2 साल के बाद जो होता है अमाउंट वो प्रिंसिपल की तरफ वर्क करता है। फर्स्ट टैक्स से ध्यान आएगी, सेकंड में ऐसे करे थे सब। 19,360 रुपीज़। 4 साल बाद अमाउंट इतना हो गया, तो अमाउंट 4 साल बाद कितना है 23,425.60 रुपीज़। अब यहाँ टाइम कितना लगेगा, जब हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं 2 साल तो निकल चुके और 3rd ईयर 4 यानी कि 2 ईयर से, तो टाइम हो गया 2 ईयर्स। ये टाइम समझ में आ गई नहीं आ गई। 2 साल तो ऑलरेडी निकल चुके, 2 साल बाद हम ले रहे हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ 3rd ईयर। 3rd ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिया तो तीसरे साल पूरा और 4 साल में खत्म हो रहा है और चौथे साल पूरा, तो टाइम कितना हुआ 2 ईयर्स। तो अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा भाई, A इज इक्वल P1 + R/100⁻n। A मालूम है, P मालूम है, N मालूम है, R निकलेगी। करते हैं, A ये रहा 23,425.60, प्रिंसिपल 19,360, 1 + R हमें निकालनी है अपॉन 100, टाइम कितना है 2 ईयर्स। इसको अपन में लिया है 23,425.60 डिवाइडेड बाई 19360। डेसिमल हटा के मैंने नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए। चलिए पहले मैंने बढ़ाई दिए। अब कुछ याद आया, हमने कहा था सामने अगर पावर 2 तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। तो पहले 0 से आप 0 को उड़ा दो, तो हमने 0 से 0 हटा दिया। अब 0 से 0 तो लास्ट में 2 जीरो, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 3 3 3 33, 4 8 जा 32, कैरी 1, 4 4 जा 16, 2 जीरो। फिर ये कैंसिल करें 4 से, 4 5 जा 20, कैरी 3 3 4 34, तो 4 8 जा 32, 2 2 22, 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16। ये स्क्वायर है, तो जो अगर वे 4 से एक और 4 से काट दे एक बार, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 0 0 सही आ रहा है। चलो 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4, कैरी 1 1 8 18 है ना, 4 4 जा 16,
2 4 6 जा 24, एक बार 56 तो कितना होगा 25 4 6 24 अपन आया और 4 4 या 16 जी, ठीक है, हो गया काम, हो गया काम। 14641 अपॉन 12100 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। ये तो 11 का स्क्वायर नहीं 110 का स्क्वायर है, तो ये 111 का हो सकता है, 111 का तो नहीं होगा, 21 का 11 का 119 का हो सकता है। पहले कैंसिल हो रहा, अब तो कैंसिल हो नहीं रहा। चलिए मैं चेक करता हूँ ये किसका स्क्वायर है ना। तो ये पावर है, नीचे तो हमें साफ साफ दिख रहा है 11 का स्क्वायर 121 और 0, तो स्क्वायर ही बनेगा बताया था। अब यहाँ 110 है तो ज़्यादातर होता क्या है 2 4 5 का अंतर आता है और लास्ट में 1 किस में आ सकता है 111। मैंने 111 चेक करा, नहीं है 119 और मैं चेक कर ले रहा हूँ 119 का स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि 9 9 जा 81 होते हैं, अगर 191 का नहीं फिर 121 का होगा। 119 में चेक करता हूँ, 119 का मैंने करा तो 14161 आया, नहीं है, तो ये 121 का है, मैंने दोबारा चेक कर लिया था 121 का। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी पावर है 2 है तो 100% 2 आएगा, नहीं कि किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा, मैंने चेक कराइए। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा 121 अपॉन 110 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को दल ले आते हैं तो 121 अपॉन 110 माइनस 1 इज इक्वल आर अपॉन 100, क्या होगा 110 एलसीएम 121 110 का 1 में करेंगे तो 110 इज इक्वल आर अपॉन 100, तो कितना बचा 21 में से 110 तो 11 बचा शायद, हाँ 11 इंटू 100 क्रॉस मल्टीपल अपॉन 110 इज इक्वल आर, 0 से ये 0 11 से 11, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकला ही, पहला पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल सम ऑफ मनी। अब जरा ऊपर आ जाते हैं, कहाँ पर, इसके लिए आ जाते हैं, ये कंडीशन ले रहे हैं। अमाउंट कितना है 2 ईयर्स का, देखो अमाउंट दे रखा हमें 19,360 रुपीज़, कितने ईयर के लिए, टाइम यानी कि ये एन है 2 ईयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाल ली 10%। तो इस अमाउंट को यूज करते हुए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रिंसिपल निकालेंगे, यार फॉर्मूला लगा के A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब दिमाग में आता है कि क्या सर हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, अमाउंट ही लगाओगे, रेट 10 निकाल चुके, टाइम लगाएंगे 4, इसको लेकिन हम यूज करेंगे, जब 4 लगाएंगे तो 4 पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम कम वाली पावर लेंगे, तो जो टाइम कम हो 2 ईयर्स का में तुम 2 लेंगे, 2 का 4 में 2 कम है ना, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो 19,360, ये दिख ही रहा है आपको। P हमें फाइंड करना है, 1 प्लस आर दे रखा है 10 अपॉन 100 की पावर 2, क्लियर। तो ये कितना हुआ 19,360 इज इक्वल टू P, 0 से 0 कैंसिल, 10 आ गया एलसीएम में तो कैंसिल हो गया, और 10 बन जा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 19,360 इज इक्वल टू P 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो 19,360 11 का स्क्वायर क्या होता है, चलो 11 इंटू 11 दे रहा हूँ मैं, 10 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100, क्योंकि 11 अपॉन 11 नीचे है, कैंसिल कर देंगे इसलिए। तो P कितना हो गया, ओरिजिनल सम ये होएगा 19,360 क्रॉस मल्टीपल इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 11, 13 कितना हो गया 4 और 9 6 15 में से 4 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11 बन जाए 11, कैरी कितना बचा 8 8 3 83, तो 11 7 जा 77, 6 बचा और 11 6 जा 66 0, फिर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11 कैरी 6 11 6 जा 160, तो 160 में 100 से ये 160 है, 0 ये है ना, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 160 2 0 ये, यानी कि 16,000। तो ओरिजिनल सम कितना हो गया, जो कि इसमें पूछा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, ये 6 चल रहा है, तो ओरिजिनल सम ऑफ मनी इज 16,000 रुपीज।
ओके, तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी तो 20 मिनट की वीडियो है, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है, अ सम ऑफ मनी lent out at CI at a certain rate per annum becomes 3 times of its in 8 year। कोई पैसा हमने उधार दिया, वो 8 साल में अपने का कहाँ गया, 3 गुना पैसा हो गया। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द मनी बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने साल में वो 27 टाइम्स हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ना सम दे रखा ना अमाउंट दे रखा। क्या दे रखा है, कोई सम है, 8 साल में कितना हो जाता है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही था, 11 पढ़ रहा हूँ। CI ऑफ ए सर्टेन रेट ऑफ पर एनम बिकम 3 टाइम्स। ओके, तो क्या करें यहाँ पर, लेट सम ऑफ मनी, मान लो, अब आपकी मर्जी, आप 100 भी मान कर सकते हो, 1 भी मान सकते हो, P भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, P मान ली, चाहे 100 मान लो, कोई फर्क नहीं है, P की जगह आप 100 रख देना। अब केस फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, पहले केस में क्या कर रहा है, जो पहली कंडीशन है, कोई सम ऑफ मनी 3 टाइम्स हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट आफ्टर कितने साल बाद कह रहा था ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 ईयर्स, तो अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, जितना समय उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3P हो गया। टाइम दिखाई दे गया 8 ईयर्स, तो एन दे रखा है 8 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखी, हमने मान ली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने आर को RE मान लिया, R% पर एनम। तो फॉर्मूला लगा दो ए वाला, A इक्वल टू P 1 प्लस A इक्वल टू B 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ओके, तो ये क्या हुआ, वैल्यू पुट कर दें। अमाउंट किसके इक्वल है, 3P रुपीज़। आपने अगर 100 माना होता 100 तो 300 हो जाता, 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, और कुछ नहीं है ना। तो अमाउंट की वैल्यू हम पुट करती 3P, P की जगह P है 1 प्लस R अपॉन 100, ये कुछ नहीं मालूम, n मालूम है, कितने ईयर्स, 8 ईयर्स। P से P कैंसिल, तो 3 इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। इसको डाल दी फर्स्ट इक्वेशन। देखो बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा बड़ा पसंदीदा है। मैं जब भी देता हूँ तो मैं जरूर देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन अलग है, और कैलकुलेशन भी नहीं करनी बच्चों को, बताऊँ क्यों। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब सेकेंड कंडीशन, यहाँ आपकी मर्जी है, जैसे मैंने केस फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन वो आपकी चॉइस है, कुछ भी। मैं केस जब क्योंकि ऊपर केस लिखा है तो यहाँ भी केस सेकंड केस डाल दूँ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अब मैं पढ़ देता हूँ, बुक आपके पास है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बिकम्स 27 टाइम्स। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स। प्रिंसिपल हमने क्या माना है, P, तो अमाउंट अब होगा 27P। कितने समय में, टाइम पूछा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब अमाउंट कितना कर रहा है, 27 टाइम्स, यानी कि 27P। P है प्रिंसिपल, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n की वैल्यू हम फाइंड करनी है। P से P कैंसिल, क्लियर। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी कि 3 रेज टू द पावर 3। तो 27 की वैल्यू 3 रेज टू द पावर 3, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब इस 3 रेज टू द पावर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की होल पावर 3 इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। क्लियर, ठीक। अब क्या करना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई। 3 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। तो 3 की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस ब्रैकेट 3 में क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 8, ये तो 3, और इसकी भी पावर क्या है, ये 3, इक्वल में क्या, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये वैल्यू कहाँ से है, यहाँ ब्रैकेट में लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1।
क्लियर? पावर का पावर मल्टीपल होता है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर। जब दो एक्सपोनेंट इक्वल दे रखे हों और उनके बेस में 1 प्लस आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100 तो पावर आपस में इक्वल होती हैं। तो दिस इम्प्लाइज n इज 24। तो समय निकला है 24, यानी कि इन 24 ईयर्स sum of money becomes 27 times. क्लियर? तो कुछ नहीं करना पड़ा बस, और देखने में लग रहा था कुछ भी नहीं दे रखा, ना सम दे रखा, ना अमाउंट देखा, ना रेट दे रखा, और तब भी सबसे इजी हो गया, कोई कैलकुलेशन हुई नहीं। बस हमने क्या करा, 3 की वैल्यू को पुट करा 27 ईयर्स वाले में, 27 को लिख लिया था, मैं 27 ईयर्स गलत बोल गया, सॉरी 27 टाइम्स जो अमाउंट हो गया था ना, 27 को लिखा 3 की पावर 3, इस 3 को हमने लिखा 3 की पावर होल 3, और यहाँ 3 फर्स्ट इक्वेशन से 3 किसके इक्वल था 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 8 पावर का, और ये पावर है 3, पावर का पावर मल्टीपल करा, उसके बाद हमने पावर को पावर के इक्वल रख दिया, आंसर आ गया 24 ईयर्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है 27 मिनट्स के आसपास की। तो ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मुझे उम्मीद है ये 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।